रेलवे स्टेशन पे जो मज़ार पाक है उसको भी 600 साल पहले हटाने की बड़ी कोशिशें की थी, बहुत कोशिशें की थी। हुकूमत तो हटती चली गई लेकिन वो ना हटे। इसी तरीके से 250 से 300 साल पहले इस चिराग अली शाह मियां को भी हटाने की बड़ी कोशिशें की थी। हटाने के लिए तो आते थे, उन्होंने देखा कि हाथ कहीं पड़ा हुआ है, सर कहीं पड़ा हुआ है, पैर कहीं पड़ा हुआ है, और देख करके लौट जाते थे, हमसे पहले कोई काम करके चला गया। लेकिन देखते थे यही चिराग अली शाह मियां रहमतुल्लाह के ताला अलैह सेथल की गलियों में चलते हुए नजर आते थे, बाजारों में नजर चलते हुए आते थे। लेकिन लोगों ने हटाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन खुद तो हट गए, लेकिन इनको कोई हटा नहीं, क्यों नहीं हटा पाया? आप जानते हैं ये अल्लाह के वली हैं। जहां पर जब कोई किसी की बात नहीं माना करता है, लोग किताबों को झुटलाया करते हैं, लोग हदीसों को झुटलाया करते हैं, कुरान की करातों को झुटलाया करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो जमात है जहां पर जहां किताबों की नहीं मानी जाती है, तो जो लोग मानते नहीं हैं उनको ये अपने तरीके से करके दिखा दिया करते हैं। ये वो जमात है, वो ये अल्लाह के वली हैं। इनको मर्तबा कैसे मिलता है, इनको बुलंदी कैसे मिला करती है? आप जानते हैं जो भी अल्लाह का वली है वो किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर पैदा होता है। बुलंद आवाज से बोल दीजिए। टाइम कम है, मेरे बाद मुफ्ती आमिर जफर साहब को आपको सुनना है, फिर हमारे खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी भी आएंगे, और आपको मुफ्ती यानी इंतजार आलम साहब से भी आप बयान सुनना है। हर वली किसी ना किसी वली के नक्शे कदम पर पैदा होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, थोड़ी सी बात कह दूं ताकि समझ में आ जाए। कुछ वली वो हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुए, कुछ वली वो हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुए, कुछ वली वो हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुए, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा हुए हैं। वो शादी करते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, और कदम पर पैदा होते हैं। लेकिन इसी पर एक अल्लाह के वली और है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, जनाब अहमद रजा मंजरी साहब कबिला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब की आमद है, और आप लोग सुकून से तशरीफ रखिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कुल शरीफ की महफिल बहुत ही नूर व निकत वाली है। एक से एक बेहतर खतीब इस महफिल में शामिल है, और आप लोग भी जहां जहां आवाज पहुंचती हो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आइए और फैज हासिल कर लीजिए। तो मैं बताना चाह रहा था कि कोई ना कोई वली, जो हर वली किसी ना किसी वली के नक्शे कदम पर पैदा होता है। कोई ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, और कुछ वली ऐसे हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर पैदा हुए। वो वली कौन है? वो पीरों के पीर हैं, वही तो गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर जो वली पैदा होते हैं वो शादी नहीं करते हैं, वो बच्चे नहीं होते हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा होते हैं वो जलाली होते हैं, और जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर पैदा होते हैं वो मालदार होते हैं, वो अमीर होते हैं। जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर पैदा होते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए थे, उस वक्त में किसी के भी बयानी घर में किसी के लड़की पैदा नहीं हुई थी, बल्कि सारे जमाने में लड़के ही पैदा हुए थे। जब सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए तो उस वक्त में लड़कियां पैदा नहीं हुई थी, 1100 से ज्यादा लड़के पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है, और आपके खुलफा फरमाते हैं, आपके खुलफा सरकार गौसे आजम के फरमाते हैं कि हम गौसे आजम के यानी जो है हमेशा साथ रहे। हमने देखा कि सरकार गौसे आजम के जिस्म से खुशबू आती थी। प्यारे इस्लामी
भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से भी खुशबू आया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी नहीं बैठी। सरकार गौसे आजम के खुलफा फरमाते हैं, हम सारी जिंदगी आपके साथ रहे, लेकिन सरकार गौसे पाक के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं पैदा हुई है। तो वलियों की बहुत बड़ी शान है। बस ये समझिए, आप चिराग अली शाह मियां के दरबार में आए हुए हैं, आपने सुना भी है, जो भी अपनी जबी को खम करेगा वो अल्लाह की कसम वो अपने दामनों को भर करके लेकर के जाएगा। ये वो दरबार है जहां बीमारों को शिफा मिलती है। ये वो दरबार है अल्लाह अकबर जिसके बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, यहाँ पर आए एक छोटी सी चीज लेकर के जिसको झाड़ू कहा जाता है और जिसको लोटा कहा जाता है, यहाँ पर रख दिया जाता है, वो बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा पा जाता है। ये वो दरबार है। अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में सच्ची इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।